गीता माता कहेंगे कि जगदम्बा को गीता माता? सहन शक्ति का पार्ट के आधार पर माता कही जाती है। क्या माता किस आधार पर? क्या माता का मुख्य काम क्या है? सहन करती है, प्राप्ति करने की कुछ भी इच्छा नहीं करती। माँ सारा जीवन बच्चों की परवरिश करती है, और परवरिश करने के बाद बच्चे जब बड़े होते हैं तो सारी बाप की प्रॉपर्टी बच्चों को मिल जाती है, माँ उसमें इंटरफियर नहीं करती। ये तो अभी विदेशी सभ्यता आ गई है भारतवर्ष में, तो माताएं लड़ जाती हैं कोर्ट में जाकर के हमारा भी हिस्सा होना चाहिए ना। नहीं तो माताएं त्याग की प्रतिमूर्ति होती है, सबसे जास्ती सहन करती है और सबसे जास्ती चाकरी करती है। क्या सेवा भावी होती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जगदम्बा और टाइटलधारी जगदम्बा माना ब्रह्मा, उनमें काम किसने किया माता का? है एक ही क्यों बोल रहा है, सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो टाइटलधारी ब्रह्मा हुआ उसने ये कार्य करके दिखाया ना। ज्ञान का दूध भी किसके द्वारा पिलाया गया? ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा पिलाया गया ना। तो वास्तव में जगदम्बा की सोल का कार्य करने वाली है दादा लेखराज की आत्मा, कृष्ण की सोल। और वो सोल जिसमें प्रवेश करके स्वर्ग का गेट खोलती है वो शरीरधारी है। शरीर दो बातें, एक आत्मा एक शरीर। तो आत्मा कौन हुई? ब्रह्मा की सोल। जैसे ब्रह्मा के अंदर भी कार्य करने वाली आत्मा कौन थी? सहन किसने किया? ब्रह्मा की सोल ने सहन किया या शिव ने उसमें प्रवेश करके सहन किया? शिव ने प्रवेश करके सहन किया। अगर ब्रह्मा की ही आत्मा में इतनी सहन शक्ति होती, इतना ज्ञान होता, तो 63 जन्म में ही सुना लिया होता। लेकिन इतना सहन करके नहीं दिखाया ना। ऐसे यहां भी ब्रह्मा की सोल वो आत्मा और जगदम्बा है शरीरधारी पुतला। दोनों मिलकर के जगदम्बा का पार्ट बनता है। ब्रह्मा के रूप में उसकी पूजा नहीं होती क्योंकि पुरुष तन है, चोला है पुरुष का, इसलिए वही पुरुष तनधारी चोला आत्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो फिर उसकी पूजा होती है। बाबा गीता का भगवान साकार में श्री कृष्ण ने निराकार है, वो बात ब्रह्मा को पता है। ब्रह्मा को पता हो जाए तो सबको पता हो जाए। अरे तुमको राजाई मिल रही हो और तुम्हारी राजाई तुमसे छीन करके किसी दूसरे को दी जाए, है? तुम्हारे अंदर संस्कार है जन्म जन्मांतर के, किस बात के? कि हमारी राजाई है और वो राजाई दूसरे के पास जा रही हो तो लड़ाई नहीं लड़ोगे, है? तो 63 जन्म से गीता का भगवान कौन गाया गया? कृष्ण की सोल गाई गई। तो कृष्ण की सोल की बुद्धि में जल्दी बैठ जाएगा क्या? है कि टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। अभी भी कृष्ण की सोल की पढ़ाई हो रही है। कृष्ण की सोल की पढ़ाई पूरी होगी तो जगदम्बा की भी पूरी हो जाएगी। अभी जगदम्बा की भी बुद्धि में नहीं बैठा है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। गीता की बुद्धि में, गीता माता की बुद्धि में गीतापति भगवान का पूरा ज्ञान बैठ जाए तो गीता माता किसके साथ रहेगी? है? गीतापति भगवान के साथ रहेगी ना। जब तक बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है तो रावण उसको बड़गला सकता है। अच्छा, माताओं में सबसे बड़ी माता कौन है दुनिया में? जगदम्बा। और सबसे जास्ती दुर्गति किसकी होती है? माताओं की।
तो माताओं में सबसे जागती बड़ी दुर्गति जगदम्बा की योनि है। इसीलिए तो मुरली में बोला हुआ है कि गीता पूरी की पूरी ही खंडन की हुई है। बुद्धि में मति भ्रम पैदा हो जाता है तो खंडित हो जाती है। बुद्धि का परिवर्तन हो जाए तो सारा ही परिवर्तन हो जाए। इसलिए कहा कि तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं, लेकिन बुद्धि अर्पण नहीं करते। बुद्धि फिर भी अपनी तरह चलती रहती है। बुद्धि से अर्पण हो जाए तो समझो संपूर्ण समर्पण हो गया। उसमें भी बोल दिया कि सबसे पहले माया सरेंडर होगी, प्रकृति सरेंडर नहीं होगी। सबसे पहले तो पूरी पहचान होने के बाद पूरी पूरी बुद्धि से सरेंडर कौन होगी? माया सरेंडर पहले हो। इसका मतलब अभी जितने एडवांस पार्टी में सरेंडर हुए हैं पूरे सरेंडर नहीं, कुछ न कुछ बुद्धि चलती रहती। हाँ, अब तो बोला ना अव्यक्तवाणी में कि माया भी अब थक चुकी है, प्रकृति भी थक चुकी है। याद भी नहीं रहता है। हाँ, माया अब समझ गई है कि अब मेरा राज्य जाने वाला है। कब झुकेगी? हैं? कब झुकेगी? कुछ समझ नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। जब गीता का भगवान बुद्धि में बैठ जाएगा कैसे? बुद्धि ही नहीं चलती है। वो पूरा खंडा बुद्धि ही नहीं चलती। बुद्धि नहीं चलती नहीं सकती है, सोच भी नहीं सकती, सोच नहीं सकती, सुन नहीं सकती। पूरा मशीनें लगा दी जाएंगी काम वो भी लेखराज ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ गई तो है। लेखराज ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ गई तो क्या करना? नहीं छोड़ देगी तो क्या हुआ? वो बच्चा बनेगी जाके ब्रह्मा बाबा का। कैसे सरेंडर होगी? हाँ, बाबा का ब्रह्मा बच्चा बन क्यों? वो जो आत्मा शरीर छोड़ जाती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है, वो सरेंडर नहीं होती। औलिया लोग उनको सरेंडर नहीं करा लेते। जो तांत्रिक होते हैं वो आत्माओं को बस में कर लेते कि नहीं? तो यहाँ तो भूतनाथ आया हुआ है। वो खयामत के समय में हाँ। सितारे चमकते, ज्ञान के चमक मारते हैं बोलते हैं ना। हाँ। उनको शरीर ही नहीं है ना, 7.5 को शरीर ही नहीं है। कैसे चमक मारेंगे? जब कोई आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत होते हैं, किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो आंखें एकदम लाल पीली होके निकालते ही नहीं? निकालते हैं। उनकी आंखों की तरफ देखने की इच्छा होती है, हैं? नहीं होती। क्यों? है? डरावना होता है ना। तो जैसे उनके आंखों में से डरावनापन निकलता है, ऐसे ही जिन बच्चों में प्रवेश होता होगा उनके अंदर से आंखों में चमक नहीं आ सकती। तो फिर वो आत्माएं प्रवेश करके ज्ञान भी सुनाती है, दृष्टि भी देती है। इसलिए बोला हुआ है कि तुम बच्चे तो तमो प्रधान हो। तमो प्रधान आत्मा सेवा नहीं करती। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं। माना मम्मा बाबा की सोल अभी भी बच्चों में प्रवेश करके सेवा करके चली जाती है, बच्चों को पता नहीं चलता। कोई भी तारीख की हो, बात बताओ। हाँ हाँ, बताओ पढ़ दो, बात को समझ के बता दो। पहले कहा गया कि यहाँ जो बैठा हुआ है वो साधारण है। हाँ। उसका प्रजापिता नहीं कहा जाता। हाँ। और बाद में कहा गया कि प्रजापिता कोई और है। और मुरली है। हाँ, साकार मुरली। जो सामने बैठा है उसे साधारण को प्रजापिता नहीं कहा जाता। यहाँ जो बैठा हुआ, यहाँ ये हमारा ब्रह्म बाबा साधारण है। हाँ। लेकिन इसको प्रजापिता नहीं कहा जाता। हाँ। हाँ, और उसको प्रजापिता कहा जाता है। लाओ, बाप कितना सहज करके बताते हैं। अभी तो बच्चों को मालूम हुआ है कि बरोबर हम शिव बाबा का वर्षा ब्रह्मा का वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा हम शिव बाबा का वर्षा ले रहे हैं। यह जो बैठा हुआ है वो है साधारण तन। माने ब्रह्मा वो जब नौजवान थे
राजाओं जैसा व्यक्तित्व दिखाई देता था, वो तो अलग बात हो गई। अभी जब 60 साल के बूढ़े हो गए और शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय की ये वाणी है ना, है? तो उस समय की वाणी, उस समय तो बाबा का शरीर बहुत ढल गया था। तो बोला यह जो बैठा हुआ है वो है साधारण तन, प्रजा के पिता कोई साधारण थोड़े ही होंगे। संपूर्ण इतिहास की बात बताइए। बीज होता है, उसका रूप बदलता जाता है। दीदी दादियों ने जो अपनी आंखों से जो रूप देखा था 77 के आसपास, वो रूप बिल्कुल बदल जाता है। क्या? हाँ, जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो आगे चल के बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? वाणी में बोला हुआ है कि आगे चल करके बाबा इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम अपना शरीर भी भूल जाओगे, तुम सहन नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब जो अभी वर्तमान में देखने में आ रहा है वो वर्तमान वाला चेंज हो जाएगा, व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। बीज कितना छोटा होता है झाड़ का, फिर उसका रूप कितना बदलता जाता है। दुनियावी हिसाब से ही तो साधारण और असाधारण कहा जाता है। फिर आगे फिर बोला प्रजापिता ब्रह्मा थोड़े ही होंगे, कोई प्रजापिता कोई साधारण थोड़े ही होंगे। वो तो ऐसे हुए जैसे कि शिव बाबा। शिव बाबा की सब आत्माएं संतान, प्रजापिता ब्रह्मा के भी सब बच्चे। तो साधारण जरूर और है, हैं? पहले बताया कि ब्रह्मा का साधारण है और यहाँ बोला है कि साधारण जरूर और है, जो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। माना उल्टम पलटम सारा किया गया है यहाँ। ये जब टैली किया जाएगा वाणी से तब पता चलेगा कि ये कौन सी वाणी से इन्होंने लेकर के इसका उल्टा पलटा कर लिया। बाबा हाँ, अभी आपने कहा था कि राजा ही 300-400 वर्ष बाद, हाँ, तो ये बात क्या हर धर्म में लागू थी? हर धर्म में नहीं, क्योंकि अब सिख धर्म तो आता ही है 400-500 वर्ष पहले, उसमें 300-400 वर्ष कैसे घटा देंगे? उसमें तो थोड़े वर्ष घटाए जाएंगे ना। आर्य समाज तो 100-200 वर्ष के अंदर ही आया है और उसमें 300-400 वर्ष कहाँ से आएंगे? वो समझने की बात है। शुरुआत के जो आए हुए धर्म है उनमें 300-400 वर्ष के बाद राजा ही शुरू होती है। कुछ कहते भी हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर और त्रिमूर्ति विष्णु नहीं कहेंगे। देव देव महादेव तो शंकर को कहते हैं, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इनसे प्रजा रचते हैं तो यह उनकी बंदी बनती है, शंकर व विष्णु नहीं बनते। यह वंडर बातें समझने की। हाँ, क्या बात नहीं समझ में आई? तो क्या शंकर और विष्णु बन्नी नहीं बनते? शंकर और विष्णु, शंकर तो खुद ही बनना है, बन्नी तो माँ ही बनेगी ना। और दूसरी बात क्या इसी में? तो त्रिमूर्ति बाबा 2 शब्द इस्तेमाल, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कहते हैं और... कहते हैं कौन? हाँ, भगत लोग कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं? भगत लोग कहते हैं त्रिमूर्ति होना, चित्र ही बना दिया है ब्रह्मा का। त्रिमूर्ति में तीनों ही फीचर्स किसके दिखाए? ब्रह्मा बाबा के फीचर्स दिखा दिए, सिर्फ मुंह छोड़ा दिए। शंकर के चित्र में से और विष्णु के चित्र में से ब्रह्मा की मुंह छोड़ा दी, बाकी चेहरा तो वही है, क्योंकि उनकी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पाठ बजाता है। लेकिन ऐसे तो है नहीं, ब्रह्मा की मूर्ति अलग है, विष्णु की मूर्ति अलग है, शंकर की मूर्ति अलग है। हाँ। त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं, सिर्फ शिव बाबा को उड़ा दिया है। हाँ,
उनका विनाश कर दिया है, ठिक्कर बित्तर में उनको ठोक उनकी लाश को गुम कर दिया है। वह है तो आत्मा ही, खाती भी है, वह ज्ञान का सागर भी है। तो ये खाती भी है, किसी शरीर में प्रवेश करके खाती भी है ना। बाबा ऐसी कोई बात नहीं, शंकर पार्वती है ही नहीं, यह तो स्थूल वतन। शंकर पार्वती है जरूर। चुल्लू पानी किसको कहते हैं? थोड़ा ज्ञान लेना ऐसे चुल्लू पानी। बाबा हर धर्म पिता के ग्रैंडफादर जो है प्रजापिता की आत्मा होती है कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने वाला तो वहाँ जन्म लेता है विदेश में। इब्राहिम नहीं, विदेश में इब्राहिम भारत में आता है, भारत से उसको खदेड़ा जाता है अरब देश की तरफ। जीसस तो वहीं यूरोप में जन्म लेता है। जीसस 500 साल के बाद हुआ। मतलब उनका ग्रैंडफादर उसको फिर वहाँ का होगा, फिर प्रजापिता का विदेश में। प्रजापिता सारी दुनिया का है, विदेश में भी जन्म लेते हैं। कहीं भी जन्म लेगा, जब सारी दुनिया का है तो कहीं भी जाएगा। सब धर्मों का बाप है, कोई एक का थोड़ा ही है। तो रुद्रमाला के दूसरे मणके भी जाएंगे तो? रुद्रमाला के दूसरे मणके भी विदेश में जन्म लेंगे। रुद्रमाला के दूसरे मणके जो विदेशी होंगे उनमें से भी कोई जन्म ले सकते हैं। प्रजापिता जैसी आत्माएं भी जन्म ले। जैसे बौद्ध धर्म वाले हैं तो वो चीन जापान में ही रहेंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले हैं तो वो क्रिश्चियन धर्म के जो विशेष ग्रुप है वो जा सकता है वहाँ। प्रजापिता वाली उन जैसी सभी धर्मों का है, उन जैसी आत्माएं आती है ना 12 के ग्रुप। वो तो सभी धर्मों का पिता है। तो उन जैसी 12 के ग्रुप जो है वो भी सभी धर्मों में जाए, उसके साथ ही रहेंगे। वो तो ग्रुप ही है ना पूरा। बाबा भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने रावण को आत्मलिंग समर्पण किया। आत्मलिंग समर्पण किया, तपस्या करके आत्मलिंग लेता है ना बाबा। रावण तपस्या करके आत्मलिंग मांगता है, फिर गणेश जी आके उसको रखवाते भूमि पे और गोकर्ण बना हुआ है। ऐसे कहा ऐसे भक्ति मार्ग में जाने कितनी कितनी बातें बताई हुई हैं तो तुम्हारी बुद्धि माथा खराब कर देंगे। है जो मुरली में बातें भक्ति मार्ग की उठाई है शास्त्रों की, उनको क्लैरिफिकेशन लो। मुरली की बातों को क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए। बाबा वैसे तो कहते हैं शास्त्रों में भूसा बड़ा पड़ा है, सार मैं आकर के सुनाता हूँ। माने शास्त्रों की जो भी बातों को बाबा ने उठाया है वो सार की बातें हैं, और बाकी जितनी बातें हैं वो सब भूसा है। कर्नाटक से संबंधित है बसवण्णा कौन है? बसवण्णा कौन है? वो कौन सी आत्मा है? वो कोई धर्मपिता है या संत है? मतलब कोई उसमें प्रवेश कर कोई नया धर्म स्थापन होता है बसवण्णा के द्वारा। आत्माएं जिनकी भी विख्याति हो जाती है उनमें कोई न कोई ऊपर से आने वाली सोच प्रवेश करती है, मतलब वो नया धर्म स्थापन करती है। धर्म कौन सा? बसवण्णा का कौन सा धर्म हमें बता दें। बसवण्णा के द्वारा लिंगायत धर्म स्थापन ऐसा प्रचार है, लेकिन लिंगायत तो बहुत पुराना है। लिंग की पूजा तो सोमनाथ मंदिर जब से हाथ में रखकर पूजा करने की प्रथा बसवण्णा द्वारा शुरू। हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ, गले में बांधते हैं और हाथ लिंग पूजा ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ लिंगवंतर ಅಂತ ಹೇಳಿ। लिंग पूजा तो भारत की बहुत प्राचीन है। जब से सोमनाथ मंदिर बना तभी से ही लिंग पूजा होती चली आ रही। मतलब ऐसे नहीं कि बसवण्णा के द्वारा शुरुआत हुई। अब दिल्ली में बाबा सर्व आत्माओं के पिता का चित्र बना हुआ है तो विजय विहार में। उसमें इसको भी डाल दिया है बसवण्णा को, और संगमनाथ बोल के नाम उन्होंने नहीं डाल दिया है, वो हुबली वालों ने डाला। दिल्ली में पेंट किया हुआ देखा बाबा, दिल्ली में पेंट किया हुआ है, उसी को देख करके पेंट किया है। जो इन्होंने बनाया है चित्र सबका पिता, उसमें एक तरफ धर्म पिताएं दिखाए हैं, दूसरी तरफ धर्म पिताएं, बीच में शंकर को बैठाया हुआ है। वो पहले चित्र बनाया है हुबली वालों ने, वो दिल्ली में भी डाल दिया है। हाँ, हुबली वालों को फिर डांट भी मिली है, तुमने ऐसा चित्र कैसे बना दिया माउंट आबू से। तो उससे साबित हो जाता है मुख्य धर्म पिता है शंकर जी। वो कौन है पता है? बसवण्णा कौन है? अन्ना किसे कहते हैं? भाई है भाई बाबा। हाँ, तो सबसे बड़ा भाई कौन है आत्माओं में?
आत्माओं के बीच सबसे बड़ा भाई कौन है? आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, है? प्रजापिता सबसे बड़ा भाई हुआ। और वो सबके दिल में आके बसता है कि नहीं? है? सबके दिल में बसता है, तो बस वो अन्ना हो गया। विक्टोरिया एक है हद की और एक विक्टोरिया है बेहद की। जो किंग और क्वीन बनी थी ना इंग्लैंड का, हाँ, उसका बात कर रहे हैं। हाँ, विक्टोरिया। तो वो जो बड़ा पद पाया ना उसने, हाँ। तो बड़ा पद जो ऊपर से जो नई आत्मा आती है वो ही पाती है, पावरफुल आत्मा नहीं पा सकती है, कमजोर आत्मा नहीं पाती, वो किसी में प्रवेश करती है। और शंकर में ब्रह्मा का प्रवेश होता है बाबा, उसका मुरली में या किसी में प्रूफ मिलता है? चित्र किसकी यादगार है? चलेगा। तो मस्तक पे क्यों बैठा हुआ है? चंद्रमा मस्तक में क्यों बैठा हुआ है? आज से 2000 साल पहले अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं बनी हैं, उनमें जो शंकर के चित्र दिखाए गए हैं, जिन चित्रों के आधार पर मूर्तियां बनी हैं और उनसे शास्त्र बने हैं उन चित्रों के आधार पर, तो वो चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो जो मस्तक में धारण किया हुआ है चंद्रमा, वो भी अधूरा चंद्रमा, जानते हैं कि अधूरा है, अपूर्ण है, फिर भी उसको मान मर्तबा दे रहे हैं। कहते हैं तुम्हारी बात सर माथे पर, अरे हम तुमको सर पे चढ़ा के रखेंगे। तो वो चंद्रमा जो है वो सर माथे पर क्यों है? क्योंकि उसको उसका उद्धार हुए बगैर गति नहीं हो सकती। जो माताएं हैं उन माताओं का पतन किसने किया? रावण ने, लेकिन राम क्या बनता है? राम भी रावण बनता है। तो पतित तो बनती है ना माताएं, माताएं पतित बनती हैं, तो पुरुष निमित्त बनते हैं पतित करने के। तो जो पुरुष निमित्त बने हैं फिर उनको सर के ऊपर धारण भी करना पड़े। क्या जब महाकाली का रूप धारण करती है, शंकर जी क्या करते हैं? महाकाली से लड़ाई लड़ते हैं या वो नीचे गिर जाते हैं? अरे नीचे गिर जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं ना, तो झुक गए ना। जो करना है सो करो, शर्माते पे। बाबा और 2 प्रश्न है बाबा। और ये अंत में 9 लाख सितारे चमक मारेंगे ऐसा बताया है, पर अंत में 4.5 लाख ही रहेंगे ना बाबा। कैसे 9 लाख चमक मारते हैं? देखेंगे, दुनिया देखेंगे ऐसा है बताया है। दुनिया आंखों से देखेंगे 4.5 लाख की आंखों से। दुनिया मतलब 4.5 लाख की आंखों से दुनिया को नहीं देखेंगे। 4.5 लाख की आंखों से देखेंगे। तो और कैसे देखना है? नहीं बाबा, 9 लाख सितारों, सितारे माने आत्मा। हाँ, वो शरीर नहीं बाबा, उनको वो जब चमक मारेंगे तो ज्ञान की चमक मारेंगे। कभी बाप दादा प्रवेश करके बच्चों में, बाप मम्मा और बाबा इस समय प्रवेश करके सर्विस करते हैं कि नहीं? तो मम्मा बाबा उन 4.5 लाख जन्म लेने वालों में से नहीं है, तो चमक मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? मारेंगे। ऐसे और भी हैं आत्माएं 4.5 लाख जो प्रवेश करके चमक मारती है। पर दुनिया कैसे देखेंगे? दुनिया तो नहीं देख सकती, दुनिया को पता ही नहीं है कि तमो प्रधान आत्मा सेवा नहीं कर सकती। तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है। बीज ज्यादा तमो प्रधान है या आधार मूर्ति ज्यादा तमो प्रधान? बीज ज्यादा तमो प्रधान बीज है। बीज है। रचयिता ज्यादा नीचे गिरता है, रचना ज्यादा नीचे गिरती है। रचयिता सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? सीढ़ी के चित्र में वो कांटों की सैया में पड़ा हुआ है, अब ब्रह्मा फिर भी खड़े हुए हैं।
तो ज्यादा नीचे कौन गिरा? है ब्रह्मा बाबा का आधार मूर्त ज्यादा नीचे गिरा या ब्रह्मा बाबा ज्यादा नीचे गिरे? ब्रह्मा बाबा का आधार। ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं जगदम्बा में, वो और ज्यादा नीचे गिरती है। बाबा कई कैसेट में अनेक कैसेट और कई कैसेट में आपको बताया है विकार के ऊपर एक गदा भी दिखाया है, पर ये क्लियर नहीं 5 किया विकारों के ऊपर नहीं गदा दिखाया है। दिखाया 5 विकारों और 5 प्रकृति के तत्व 10 के ऊपर गधा दिखाया है। हाँ, वो गदा कौन है अभी तक नहीं बताया है बाबा। है? गधा वही है जिसको अंत तक यही बात समझ में नहीं आती है कि गीता का भगवान कौन, इतना क्लियर कर करके बताते हैं। दादा लेकर नाम नहीं बताया ये बता रहा है दादा लेकर। इसका फोटो ब्रह्मा कुमारी देखे तो चढ़ बैठेंगे। और हाँ। ये हम दृष्टि लेने के वक्त हाँ। ये स्टिल फोटो रखना अच्छा है या? अभी बात समझ गए? 10 सिरों के ऊपर रावण के 10 सिरों के ऊपर गधा क्यों दिखाया गया? गधा कौन है? धोबी कौन है? बीज है क्या? धोबी कौन है? शिव बाबा है धोबी। और उसका गधा कौन है? तो है ही नहीं, शरीर ही नहीं है तो गधा का है। शरीर के ऊपर सारे कपड़े डाले जाते हैं। शरीरदारी है। अच्छा क्या? क्यों राम वाली आत्मा कपड़ा धोती है क्या? शिव का कौन धोता है? कपड़ा धोने वाला कौन है? अच्छा, जो गोवर्धन पहाड़ दिखाया जाता है 16,000 गोपिकाएं दिखाई गई है, तो वो गऊ को बढ़ाने वाला 16,000 का संगठन बनाने वाला कौन है वास्तव में? ये सेवा कौन करता है? ये सेवा राम वाली आत्मा करती है या कोई और आत्मा करती है? शिव बाबा है। शिव बाबा करता है तो शिव बाबा का गायन होना चाहिए भक्ति मार्ग में। शिव बाबा कहीं गायन होता है 16,000 गोपियों का? हाँ, रामवाली कहता है। राम वाली आत्मा का कहाँ गायन होता है 16,000 गोपियों का? कृष्ण का गायन होता है। तो जिसका गायन और पूजन हो रहा है उस रूप में उसी आत्मा ने ये सारा काम कराया होगा ना। कृष्ण की सोल ही तो वो सारा संगठन तैयार करती है। तो फिर उन पतितों को पावन बनाने में विशेष सक्रिय है हाथ किसका होगा? कृष्ण वाली सोल का। जहाँ जहाँ कृष्ण को खड़ा हुआ दिखाते हैं वहाँ गऊ में पाँव चाटती है। गदा तो कृष्ण है। हाँ, फोटो खींचो इसका। क्या क्या बोलता है? कौन है? कौन है बाबा? कौन है बाबा? बाबा को पता होता तो बाबा बताता ना। बाबा को तो पता ही नहीं है। बाबा को सब पता है। बाबा को पता नहीं है इसलिए तो बाबा ने बताया नहीं अभी तक। मुरली हम कहीं बताया? क्लैरिफिकेशन कहीं बताया गधा कौन है? बाबा तो कहते हैं मैं किसी का पाठ बताता ही नहीं। बोर्ड पर या कागज पर लिखकर मैं नहीं बताऊंगा। बाप दादा किसी का पाठ डिक्लेयर नहीं कर सकते बोर्ड और कागज पे लिख करके। हाँ, मगर बोल सकते हैं ना। बोलना मैंने बताना। बाप दादा तो इशारे से बातें करते हैं। जो देवात्मा है वो इशारे को समझ जाती है। जानवर बुद्धि है वो इशारा नहीं समझ पाते। हाँ जी, हाँ जी। याद से ये आयु बढ़ते हैं ना। हाँ जी।
तो वो सत्यनारायण शेट्टी और सौंदर्य माता याद कर रहा तो व्यभिचारी याद की होगी। भक्त व्यभिचारी पूजा करते हैं या व्यभिचारी पूजा करते हैं? मगर एक ही पूजा करते हैं या अनेकों की पूजा करते हैं? अनेकों। हाँ, तो व्यभिचारी याद हो गई। पर्टिकुलरली सौंदर्य माता सत्यनारायण शेट्टी का बात मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी हो शरीर छोड़ने वाले एडवांस पार्टी के, जिनके अंदर भक्ति के संस्कार रह जाएंगे, वो भक्ति के संस्कार रह जाने वालों को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अभी भी छोड़ेंगे, फिर नया शरीर धारण करेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे। वो हृदय पुष्पाजी बीके का बेंगलुरु सेंटर का वो छोड़ दिया। हाँ? वो भक्ति क्या भक्ति मार्ग में था? नहीं, वो तो टोटली भक्ति मार्ग में था, वो तो ज्ञान मार्ग में आया ही नहीं। बाबा पता नहीं है वो टाइम में हृदय पुष्पधारी से शिव बाबा प्रजापिता कौन का पता नहीं, वो योग नहीं क्या मालूम नहीं था। वो हृदय पुष्पाजी को क्या नहीं पता था कौन प्रजापिता बाबा है। हाँ, उनको तो मालूम ही नहीं था, उन्हें ज्ञान ही नहीं था। हाँ, उनकी तो बात ही नहीं। ये करीब के अंत में हम भक्ति करते हैं, इसलिए बताया गया है हमको ज्ञान मिला, हमको ज्ञान मिला। हाँ, मगर भक्ति मार्ग द्वापर से स्टार्ट होता है। तो द्वापर के स्टार्ट में जिन लोग भक्ति करते हैं उनको क्या मिलता है? तब भक्ति की भावना का फल मिलता है अल्पकाल का। बिगिनिंग द्वापर के आदि से ही हाँ, सतो प्रधान भक्ति होती है। तो यहाँ संगम युग में आके उनको सतो प्रधान ज्ञान मिलता है। जिनकी तमो प्रधान भक्ति होती है, क्योंकि कलयुग में आके बहुत सी आत्माएं तमो प्रधान भक्ति भी करती है, उनको फिर तमो प्रधान ज्ञान मिलता है। ये अष्ट देवताओं का पेरेंट्स कौन होता है? पेरेंट तो बाप ही होता है। सूर्यवंशियों का पेरेंट कौन होगा? सूर्यवंशी का सूर्यवंशियों का पेरेंट कौन होगा? एक के बात कर रहे हैं और सबके बात कर रहे हैं। 8 की बात कर रहे हैं। हाँ, 8 के 8 का बाप सूर्यवंशी सूर्य ही होगा ना, कि कोई दूसरा होगा? हाँ, सूर्य है। 16 कला संपूर्ण, कलातीत कहा जाता है, कलाओं से भी परे। तो जो बाप होगा वो तो कलाओं से भी परे होगा ना। ये बात बताया गया है बांजरे माताओं का। वो आकर सम्मुख में नहीं बैठ सकते कुछ लोग उनको, इसलिए मनसा से सेवा करते हैं। मनसा से सेवा करना अच्छा है। आप बोला अच्छी सेवाएं करनी है। अच्छी सेवा करना है। ये मनसा से सेवा करना माना प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मनसा से सेवा करना माना क्या होता है, कैसे होता है? मनसा से सेवा तभी होती है जब एक में ही बुद्धि लगे, दूसरे में न लगे, तो मनसा सेवा होती है। ये बांधेली माताओं का नहीं सबको होता है? नहीं, सबको नहीं होता है। बांधेली माताओं की लगन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको वो प्राप्ति नहीं हो पाती जो चाहती है, तो इसलिए उनकी लगन बढ़ जाती है। लगन बढ़ जाने के कारण अग्नि ज्यादा तेज हो जाती है, और ज्यादा तीव्र अग्नि होने की वजह से उनको ज्यादा याद आता है। जितना ज्यादा दुख पड़ता है उतना ज्यादा याद आता है। हम सबको मालूम है कौन कृष्ण कौन राम। मगर ये रावण नहीं बताया गया है। राम बताया है। राम को पहचानते हैं शरीर रूप से, कृष्ण को भी पहचानते हैं, मगर रावण को हम नहीं पहचानते हैं। वो रावण कौन है? रावण शरीर को स्थूल रूप में। रावण जो है वो देहधारी है। देहधारी कौन? वही तो बात आ रही थी अभी। रावण है तो रावण के चलाने वाला कोई गधा भी है, वो सबके ऊपर बैठा हुआ है। वो जब तक बैठा हुआ है,
जब तक वो बैठा हुआ है तब तो रावण को चलाता रहेगा। ऐसे चलो, देवान रूपी गदा, उसको बार बार नहलाओ, बार बार धूल में लौट जाएगा। करना बाबा, मुझे नहीं मालूम है। रावण नहीं मालूम? 10 मत फैलाने वाला कौन है वो नहीं मालूम? तो फिर 1 मत फैलाने वाला कौन है वो भी नहीं मालूम होगा? 1 मत फैलाने वाला शिव बाबा। शिव बाबा, लेकिन 1 मत फैलाने वाला जो शिव बाबा है वो बिंदी है या साकार शरीर से है? साकार शरीर से। बिंदी साकार शरीर, बिंदी प्लस साकार शरीर। तो साकार शरीर धारी और शिव बाबा ये दोनों मिलकर के एक हुआ ना, वो राम हुआ है ना। अच्छा, जो राम हुआ वो तो फिर राम ही हुआ ना, फिर रावण कैसे बन जाता है? VCD 10 में VCD 10 में बात आई है कि आदि में ज्ञान की डोज नहीं मिला और भावना भी नहीं मिली। ज्ञान की आदि में किसको? जो आदि में जो शिवराम और गीता माता और क्यों उनको भावना का भाड़ा नहीं मिला? ऐसा मिला, पॉइंट ऐसा है जो एक में छोड़ के चले गए। एक में छोड़ के चले गए। कौन? जो एक ही के आदि में छोड़ के चले गए। हाँ, उनको ज्ञान मिला ना। ज्ञान और भावना दोनों नहीं। भावना तो थी नहीं उन्हें, बुद्धिवादी में भावना कहाँ होती है? उस वक्त गीता माता भी चले गई। गीता माता भी चली गई। गीता माता में फिर भी थोड़ी बहुत भावना होगी बाबा। पहले गीता माता ने छोड़ दिया या दोनों ही इकट्ठे गए? इकट्ठे तो शरीर वहाँ सत्य को छोड़ते हैं, या कलयुग को थोड़ी इकट्ठे शरीर छोड़ते हैं। नहीं बाबा, 1942 में सेवा काम छोड़ दिया। पहले तो जो मुख्य है वही छोड़ के जाएगा, उसके पीछे पीछे सब जाएंगे। इकट्ठे नहीं गए है नहीं, इकट्ठे क्यों जाएंगे? अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी। तो मम्मा बाबा को, माँ बाप को, ब्रह्मा सरस्वती को ड्रिल सिखाने वाली कोई बच्चियां थी ना। वो तो वही दो थी, वही 2 माताएं थी ना। लेकिन आदि में छोड़ के चले गए। आदि में कौन छोड़ के चले गए? वो पॉइंट ऐसे आया। पॉइंट आया उनमें 47 तक आदि नहीं कहेंगे। जो पीछे भी ऐसा पॉइंट है कि शुरुआत के जो 10 वर्ष हैं वो आदि नहीं है, आदि हो। बाबा वो फ्यूचर में धर्मराज का पात्र होता है ना, तब वो धर्मराज को क्रोध आता है क्या? क्रोध क्यों आता है? उसके पास तो ज्ञान है ना। क्रोध नहीं है, मगर वो हिसाब किताब लेगा। जिसका हिसाब किताब है वो हिसाब किताब लेगा है। दिल्ली में ऐसा है कि भावना नहीं मिलने के कारण वो चली गई, उसके पीछे वो भी चले गए। ऐसा है क्या? पॉइंट ऐसा है कि आदि में जो भावना नहीं मिली इसलिए वो चली गई। कौन चली गई? जो ऐसे आदि में पॉइंट लिख करके सही करके आगे बताया करो जो पूछना है। हाँ, पहले माता चली गई। ना हो गया कोई। हाँ जो भावना वाली आत्मा होती है उनको भावना का चाहिए पूरी खुराक। अगर नहीं मिलती है तो तत्काल नहीं होती। तो कारण अकारण ब्रह्मा जो आने वाली थी माता वो पूरा 2 दिन मिलने के कारण चली और उनके साथ जो जगत पिता का पाठ गाड़ी का वो भी मम्मा के साथ चंद्रवंशी आत्माएं नहीं होंगी? वो नहीं जाएंगे उनके पीछे। बाप जाएगा, सूर्य जाएगा तो सूर्य के पीछे पीछे सूर्यवंशी बच्चे भी चले जाएंगे। हैं?
अपने ग्रुप्स है ना। मुखिया जाएगा तो उसके पीछे पीछे उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी चले जाएंगे।